हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। अगर आप इसमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या फिर रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर अगर आप अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सारे प्रश्न को सोल्व करने की आसान ट्रिक भी देंगे ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन करें। यहाँ देखिएगा पाउंड और येन में जो संबंध है वही संबंध के साथ हम पोलो के साथ कौन सा ऑप्शन को भरेंगे। चार ऑप्शन में से हॉकी आएगा या फिर घोड़ा या फिर सवारी या फिर छड़ी। बताइएगा, ये आपके हाल ही के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आप सब जानते होंगे कि क्या पाउंड है, क्या है करेंसी, किसी देश की क्या है करेंसी मुद्रा, और येन भी किसी देश की क्या है मुद्रा है। मतलब दोनों पाउंड और येन दोनों क्या है मुद्रा है किसी देश की। पाउंड जानते होंगे आप सब इंग्लैंड के भी है, मिस्र भी है, लेबनान क्या है, तीनों राज्य और भी ऐसे मतलब कंट्री है जिसका क्या है पाउंड करेंसी है, मुद्रा है। और जानते होंगे जापान का येन क्या है मुद्रा है। उसी प्रकार मतलब यहाँ दोनों क्या आया करेंसी मुद्रा। उसी प्रकार पोलो आप सब जानते होंगे क्या है खेल है। इसका मतलब इसके साथ खेल ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ दोनों क्या है करेंसी है। तो यहाँ जब पोलो खेल है तो यहाँ अगला क्या आएगा खेल ही आएगा। देखिएगा हॉकी खेल है, घोड़ा नहीं खेल है, ना सवारी नहीं छड़ी। हॉकी क्या एक प्रकार का खेल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। वीडियो पॉज कर आप ट्राई जरूर कीजिएगा। कह रहा है संख्याओं के सेट का चयन करें जो संख्याओं के निम्नलिखित सेट के समान है। मतलब इन तीनों नंबर्स के साथ जो संबंध है वही संबंध के साथ कौन सा ऑप्शन लिया गया है। यहाँ पे चार ऑप्शन में से पहला तो देखिए हम 3 है, 3 के बाद देख पा रहे हैं 5, 5 के बाद क्या 7। या आप ये भी लग सकते हैं कि दोनों में 2 का डिफरेंस है, 3 से 2 बढ़ा है 5, 5 से 2 बढ़ा है 7। पर यहाँ देख पा रहे हैं ऑप्शन में अगर देखने जाइएगा तो यहाँ 29 में 2 बढ़ाइएगा 31 यहाँ नहीं है, 23 में 2 बढ़ाइएगा 25 यहाँ नहीं है, 19 में 2 बढ़ाइएगा 21 यहाँ, 21 में 2 बढ़ाइएगा 23 यहाँ नहीं। यहाँ तो 2 बढ़ा पर यहाँ 2 नहीं बढ़ा। 11 में 2 बढ़ाइएगा 13, चलिए ठीक है 13 में 2 बढ़ाइएगा 15 होगा पर यहाँ 19 है। इसका मतलब डिफरेंस के अनुसार यहाँ संबंध नहीं पता चल रहा। तो फिर आप क्या देख पा रहे होंगे कि 3 और 5 और 7 क्या प्राइम नंबर, जिससे आप सब बोलते होंगे आभास संख्या, जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे हम आभास संख्या प्राइम नंबर बोलते हैं। और 3, 5, 7 लगातार 3 प्राइम नंबर हैं। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 5, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 7। मतलब तीनों के तीनों प्राइम नंबर आभास संख्या लगातार लिखा गया। कौन सा ऑप्शन में प्राइम नंबर लगातार आया तीनों। देखिएगा 29 के बाद अगला प्राइम नंबर 31 आता है, 35 तो प्राइम नंबर है नहीं, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। 23 के बाद देख पाएंगे तो अगला प्राइम नंबर 24 नहीं है, प्राइम नंबर 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28, 29। 23 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 29, 29 के बाद 31। देख पा रहे होंगे तीनों क्या है आपस में लगातार प्राइम नंबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर आभास संख्या उससे हम बोलते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो, मतलब भाग नहीं जाता। अगर 24 को लीजिएगा तो ये 2 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 6 से भी, तो 24 नहीं होगा। इसके बीच में 25 भी नहीं होगा क्योंकि 5 से भी कट रहा है और 25 से भी कट रहा है संख्या। 26 13 से कट रहा है इसलिए 26 भी नहीं होगा। 27 3 और 9 से कट रहा है, 28 14 से कट रहा है। इसका मतलब 29 को देखिएगा किसी से नहीं कट रहा है। 29 के बाद अगला प्राइम नंबर 31 था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, करा निश्चित कूट भाषा में यदि ट्रेलर को इस रूप में लिखा गया तो बताइए कि हम पीकॉक को किस भाषा में लिखेंगे। देखिएगा काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेटर का आपको क्या पोजीशन याद होना चाहिए। ठीक है, ए से जेड तक आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर पे आता है लेटर को। देखिए ट्रेलर को लिखा इस रूप में और सारे लेटर यहाँ लिख देते हैं। आर के बाद है पी, पी के बाद आया है बाई, बाई के बाद आया है जी, जी के बाद आया है जे, उसके बाद सी, उसके बाद पी।
देखिए कौन सा संबंध यहाँ लगाया गया। देखिएगा T20 20 से हो गया 18, यहाँ देख पा रहे कि 2 लेटर की क्या होगी, कमी हो गया -2। उसी प्रकार R18 से हो गया 16 -2 यहाँ भी हुआ। उसके बाद A से लिखा है 22 25, 1 लेटर पीछे जाइएगा तो 26, 2 लेटर पीछे जाएगा तो 25, यहाँ भी 2 लेटर पीछे गया है। देखिएगा 9 को लिख दिया 7, 2 लेटर यहाँ भी पीछे चला गया। यहाँ L12 को लिखा 10, 2 लेटर पीछे गया। 5 को लिखा 3, 2 लेटर पीछे। और 18 को लिखा 16, 2 लेटर पीछे। कुछ नहीं किया गया था, ट्रेलर में जितने भी लेटर थे सारे में 2-2 लेटर माइनस करके यहाँ कोड किया गया था, लिखा गया था। आप भी इसमें पीकॉक में सारे में 2-2 लेटर पीछे जाइएगा और लिख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे P16, 16 में 2 पीछे जाइएगा तो मिलेगा 14, 14 के लिए आता है N, 14 नंबर पे आता है N। N मेरा पहला नंबर आएगा, ठीक है। जब 16 में से 2 माइनस करेंगे N आएगा पहला लेटर, तो N ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर बी में पहला लेटर O दे दिया, O तो आएगा नहीं। जब 16 में 2 लेटर पीछे जाएंगे तो मेरा 14 आएगा, 15 नहीं आएगा, यहाँ O 15 दिया, इसलिए ऑप्शन गलत। यहाँ देखिए ऑप्शन की मदद लेंगे तो हो सकता है आपको 2 से 3 लेटर में आंसर आ जाएगा। बेवकूफ़ी करेंगे, सारे में 2-2 माइनस करके यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। यहाँ पहला लेटर N है, या ऑप्शन नंबर डी में भी पहला लेटर M था, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया। पहला लेटर मेरा N आना चाहिए। सिर्फ 2 ही ऑप्शन है जिसमें पहला लेटर N था। उसके बाद दूसरा यहाँ देखिएगा 5 में से जब 2 लेटर पीछे जाएगा तो मिलेगा 3, और 3 के लिए आता है C। मेरा N के बाद मेरा C आना चाहिए, ठीक है। N के बाद ऑप्शन नंबर ए में B था, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। N के बाद C यहाँ है, ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू गए तो यहाँ भी आप चेक करने के से 5 लेटर बच गए, ठीक है, और अपना आंसर चूज कर लिए। आपको तरीका मालूम है कि सारे लेटर में 2-2 माइनस किया गया, सिर्फ हम 2 लेटर में 2-2 माइनस किए तो मेरा आंसर सी कन्फर्म कर रहा है कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी 3 ऑप्शन था जिसमें 2 लेटर शुरुआती का ही नहीं मिल रहा था, इसलिए हम उसे कैंसिल कर दी। इस तरह आप ऑप्शन को लेकर चलेंगे कोडिंग डिकोडिंग में तो आप प्रश्न को इजीली फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बनाना ही मायने नहीं रखता, आप कितना फास्ट कर रहे हैं ये भी मायने रखता है। जितना फास्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन को आप वहाँ टच कर पाएंगे, बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करा उस बेनारे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। क्या है? गर्ल टेनिस प्लेयर बॉय, लड़कियाँ टेनिस खिलाड़ी, और उसके बाद लड़के। बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। देखिए लड़की और लड़का में तो पहला नंबर कोई संबंध है नहीं, ठीक है। लड़का अलग है, ये मेल है, और लड़कियाँ फीमेल है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। पर हाँ, खिलाड़ी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। ये नहीं कि सारे टेनिस के जितने भी खिलाड़ी लड़के, गलत हो जाएगा। सारे लड़के भी खिलाड़ी नहीं हैं, कुछ लड़कियां टेनिस खेलती हैं और कुछ लड़के भी टेनिस खेलता है। इसका मतलब ये आप मान लीजिए एक गर्ल हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हो गया बॉय, बी से लड़का, और जो इसके बीच संबंध बना रहा कौन? प्लेयर का, ये हो जाएगा आपका टेनिस प्लेयर, टेनिस प्लेयर। कुछ लड़कियां टेनिस प्लेयर है और कुछ बॉय टेनिस प्लेयर है, और लड़की और लड़का में कोई संबंध नहीं बना रहा है। इस प्रकार इसका सही बेनारे का बनेगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अक्षरों के उस समूह का चयन करें जिन्हें क्रमित रूप से दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में रखने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यहाँ जो आपको खाली जगह आ रहा है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन खोलेंगे कि एक सीरीज का निर्माण करेगा, ठीक है। क्या एक सीरीज का निर्माण करेगा? ऐसे प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या करना है कि टोटल गिन लीजिए कितने इसमें लेटर है। गिनिएगा तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, खाली को भी गिनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल इसमें कितने लेटर हो गए? 18। तो 18 को तो ऐसे भाग में बांट दीजिए ताकि आपका प्रश्न क्या हो जाए? ईजी हो जाए। तो आपका प्रश्न ईजी हो जाएगा। चलिए टोटल को हम बांट देते हैं, कितने पार्ट में बांटेंगे इसे आपको हम नीचे लिख लेते हैं वीडियो पॉज कर, ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना लगे। बताइएगा, देखिए 18 को तो ऐसे टुकड़े में बांट दीजिए ताकि आप सीरीज को इजी कर पाएंगे। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में क्या करना, आपको लेटर सारे गिन लेना कितना उसको। देखिए 18 को 2 सीरीज में अगर आप बांटना चाहते हैं तो इसे 3 गुना 6 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। 3 गुना 6
2 टुकड़े में बांटेगा तो 6 का अगर लेते हैं लेटर का तो सिर्फ 3 सीरीज बनेगा, 3 6 लेटर का। 3 का लीजिएगा तो 6 3 18 6 सीरीज बनेगा। पहले हम चेक करते हैं 3 लेटर को लेकर, अगर इससे आंसर नहीं आएगा तो फिर 6 लेटर को लेकर चलेंगे। 3 लेटर लेकर चलते हैं। चलिए 3 लेटर में बांट देते हैं सारे को। सबसे पहले आपको लेटर गिनना है, उसके बाद फिर उसको डिवाइड कर देना किस में, सारे को। देखिए 3 लेटर सारे को बट गया। उसके बाद मिलाइए आप, देखते हैं इसका लेटर पहला बी है, इसका ए है, इसका बी है, इसका ए है, इसका बी है, इसका ए है। इसका मतलब इसमें 2 सीरीज चल रहा है। इसका पहला लेटर बी आया, फिर ए आया, फिर से बी मिला, फिर से ए मिला, फिर से बी मिला, फिर से ए, मतलब इसमें 2 सीरीज चल रहा है। देखिएगा तो इसका जो बी वाला पार्ट है इस बी वाले पार्ट के सेम होगा। इसका देखिए बी है, इसके बाद फिर सी आया, इसका मतलब यहाँ भी उसके बाद सी मिलेगा, तो दूसरा लेटर, ठीक है। बी के बाद सी, तो यहाँ भी देखिए बी के बाद सी। यहाँ देख पा रहे हैं बी के बाद सी के बाद बी आया, तो हो सकता है यहाँ बी सी के बाद फिर से बी आया होगा, यहाँ बी भर आ जाएगा, ठीक है, बी भर आ जाएगा। उसके बाद ए वाले सीरीज यहाँ है और यहाँ है, देखिएगा ए वाले अल्टरनेट है, एक एक को छोड़ के ए वाले सीरीज, ए वाला ये वाले यहाँ, ए इसका फर्स्ट है तो ए भी इसका फर्स्ट है, बी इसका सेकंड है तो बी भी इसका सेकंड है। इसका थर्ड पता है, इसका थर्ड आपको निकालना है। देखिए इसको निकालना है, इसका पता है बी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, तीसरा लेटर। उसके बाद कौन सा सीरीज बच गया, यहाँ बी वाले सीरीज, यहाँ देखिएगा बी है तो बी है, सेकेंड है सी तो यहाँ भी सी हो जाएगा, थर्ड में आया है बी तो यहाँ भी बी मिल गया। उसके बाद ए वाला सीरीज है, ए वाले सीरीज को उठा लीजिए, यहाँ देखिए ए है, ए यहाँ भी मिल रहा है, बी तो बी यहाँ पे आ जाएगा। देखिएगा आपको एक सीरीज नज़र आ रहा होगा, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी। सीरीज इजीली निकाल पाएँ कैसे, सारे लेटर को हम गिन लिए, उसके बाद 2 ऐसे टुकड़े में बांट दिए ताकि हम सीरीज को इजीली कर पाएँ। 3 के सीरीज में ले लिए, टोटल 6 पार्ट हो गया, जिसमें हम इजीली क्या कर लिए, काउंट कर लिए कि कौन सा यहाँ पैटर्न लगाया गया। 2 अल्टरनेट क्या चलाया गया था, इसमें सीरीज चलाया गया था, एक ए वाले स्टार्ट था, एक बी वाले। तो देखिए सबसे पहले सी मिला, सी आ गया आंसर में। उसके बाद फिर सेकंड में आया है बी, बी भर आ जाएगा। उसके बाद फिर बी आया है, फिर भरे हैं सी को, उसके बाद फिर बी को। मेरा आंसर होगा सी बी बी, सी बी बी, उसके बाद सी भी आया है, यहाँ पे सी भी नहीं है इसलिए गलत। सी बी बी 2 लगातार यहाँ नहीं है इसलिए भी गलत। सी बी बी सी बी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सारे लेटर को खाली जगह पे भर देंगे तो एक सीरीज का निर्माण कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। एक सीरीज चल रहा है, देखिएगा सीरीज कैसे चल रहा है। 98 से हो गया कितना, 95, 95 से हो गया 86 और 86 से 82, सारे नंबर आसपास में क्या हो रहे हैं, घूर रहे हैं। तो आप प्रश्न को इजीली निकाल पाएंगे, किससे, डिफरेंस से, माइनस करके इसमें कुछ आप आंसर इजीली निकाल पाएंगे। प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अगर तेज गति से सीरीज घटता तो फिर हम मल्टीपल चेक करते हैं, पर यहाँ घट रहा है सीरीज पर धीमी गति से घट रहा। देखिएगा तो 98 से हो गया 95, देखिए पा रहे होंगे 3 की क्या हुई, कमी हुई। उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ 95 से 86 हो गया, तो 86 से 95 पे जाने के लिए 4 5 9, 9 की कमी हुई यहाँ पे, यहाँ 3 की कमी हुई, यहाँ फिर 9 की कमी हुई। उसी प्रकार 86 से 82 पे जाने के लिए देख पा रहे होंगे 4 की क्या हुई, कमी। उसी प्रकार 82 से 66 पे जाने के लिए कितनी की कमी हुई, 66 और कितना 4 हो जाएगा 70, 70 12 उधर, मतलब 16 की यहाँ कमी हुई है। उसके बाद यहाँ तो आपको पता करना, पर यहाँ से आप दिमाग लगा लिए। यहाँ 3 था तो और उसके बाद 9 आया है, तो एक इसे देख पा रहे होंगे 3 था, उसके बाद 3 का यहाँ स्क्वायर को माइनस कर दिया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 माइनस हुआ, 3 का स्क्वायर माइनस हुआ। 3 के बाद फिर अगला नंबर आता है 4, तो इसके बाद 4 माइनस हुआ, और उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, फिर 16 माइनस कर दिया। सबसे पहले 3 माइनस हुआ, फिर 3 का स्क्वायर 9 माइनस किया गया। 3 का अगला नंबर 4 आता तो 4 माइनस हुआ, फिर 4 का स्क्वायर यहाँ माइनस किया गया। तो अगला बार कितना माइनस होना चाहिए आपके दिमाग से, 5। काफ़ी इजी प्रश्न है, माइनस का 5 होगा, क्योंकि पहले 3 घटा, फिर 4 घटा, फिर 5 घटेगा। उसके बाद फिर 3 का स्क्वायर घटा, फिर 4 का स्क्वायर घटा, तो यहाँ पे अगला बार 5 का स्क्वायर घटेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। देखिएगा 66 में से जब 5 माइनस कीजिएगा मिलेगा 61, 61 ऑप्शन में भी नज़र आ रहा है। जब 61 में से 25 घटाइएगा तो 36 भी मिल रहा है, इसका मतलब ये सीरीज क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिएगा, सबसे पहले आपको
तरीका को समझना। अगर सीरीज धीमी गति से घटती है, नीचे जा रही है, तो डिफरेंस लीजिए। अगर धीमी गति से ऊपर जाती है तो कुछ जोड़कर लिखा गया हो, अगर तेज गति से जाता है तो फिर आप मल्टीपल वहाँ चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको एक मिसिंग नंबर है, बताइएगा यहाँ कौन सी संख्या भरी जाएगी। देख पा रहे हैं सारे नंबर्स क्या है, नीचे की तरफ लार्ज है, बड़ी। अगर इन दोनों छोटे नंबर की मदद से देखिए क्या ये बनाया जा सकता है, और इन दोनों छोटे नंबर की मदद से देखिए क्या ये लार्ज नंबर 57 बनाया जा रहा है कि नहीं। अगर इन दोनों का मल्टीपल चेक करते हैं, 9 5 45, 9 6 54। अगर इसको एक बार कम पढ़ते हैं, 9 5 45, 45 आ रहा। उसी प्रकार 11 7 77, एक बार यहाँ कम पड़ेगा, 8 से 1 कम 7, तो 11 7 77 यहाँ नहीं है। तो फिर आप कैसे कीजिएगा, यहाँ मल्टीपल्स देखे तो स्क्वायर कर लीजिए। देखिएगा तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अगर इसका डिफरेंस ले लेते हैं तो 11 में से 6 गया 5, यहाँ 7 बच गया, 3 गया 45, यहाँ 45 आ रहा। इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर का आपस में माइनस कर दिए तो कितना 45 आ गया। उसी प्रकार अगला क्या है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। डिफरेंस की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 7 4 11, यहाँ बच जाएगा कितना 11 में से 6 चला जाएगा 5, 57 यहाँ भी आ रहा। इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस ले लिए, कितना हो गया मेरा 57। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन सारे नंबर्स को आप डिफरेंस ले लीजिए स्क्वायर करके। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 में से 3 का स्क्वायर 9 माइनस कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 55, और 55 ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रश्न आप पार्ट वाइज हमारे क्लास को देखिए, आपको लॉजिक इजीली समझ में आ जाएगा। आपका दिमाग डायरेक्ट कैच करेगा कि हम कौन सा ट्रिक या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं कि हमारा आंसर फास्ट आ जाए। सिर्फ प्रैक्टिस का सारा खेल। क्वेश्चन नंबर 8 करा, विषम की पहचान कीजिए। इसमें एक अलग पार्ट है। ठीक है, 3 किसी न किसी तरह एक तरह है और एक अलग है, उसी अलग को पहचान करना। एक आपका चैप्टर है रीजनिंग में ऑड वन आउट, विषम की पहचान, वही चैप्टर से प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिएगा 14 से 33 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देख पा रहे होंगे 14 ये तो है ही है। उसके बाद 14 को अगर चुंदनी 28, 14 का 2 बार मल्टीप्लाई करके 5 अगर जोड़ देते हैं तो कितना मिल रहा है 14 चौदनी 28 और 5 33। चलिए ठीक है, यहाँ 14 था, 14 का 2 गुना करके 5 जोड़ दिए 33 मिल रहा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, कितना 8 से 25, तो यहाँ 8 तो है ही। अगर यहाँ 14 था तो 14 का ही 2 गुना करके 5 जोड़े, यहाँ 8 है तो 8 का ही डबल करना पड़ेगा। 8 दूनी 16, 16 में अगर 5 यहाँ जोड़े तो 5 यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। 16 5 कितना हो जाएगा आपका 21, पर यहाँ 25 लिखा। हो सकता है यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी गलत हो सकता है, आगे चेक कीजिए। सी पे चलते हैं, सी कितना है 5, तो 5 है तो पहले 5 का डबल कीजिएगा, 5 दूनी 10 और 5 ही जोड़ना पड़ेगा। 5 या 10 और 5 15, यहाँ भी प्रेजेंट है। 5 का डबल करके 5 जोड़ दिए 15 आ गया। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, कितना है 9, 9 का पहले डबल कीजिएगा, 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 और 5 जोड़िएगा 23, यहाँ भी बिल्कुल सही है। देखिएगा 9 का डबल करके 5 जोड़े 23 मिल रहा। पर ऑप्शन बी को देखिएगा, यहाँ 8 था तो 8 का डबल किए 16, 16 में जब 5 जोड़े तो 21 आना चाहिए था, पर यहाँ 25 लिखा गया। इसलिए विषम कौन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको आपके लिए हम HW देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है। प्रश्न आपके सामने दिया गया, छोटी ब्रैकेट है 3 - 15, देख पा रहे हैं 3 - 15 भागा कितना है 19 है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर मल्टीपल है 8, फिर प्लस का 6। लेकिन इस सिंबल से आपको आंसर नहीं देना है, आपको सिंबल ऊपर दिया गया करा गुना का अर्थ भागा, मतलब गुना है उसको आपको भागा बनाना है। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं गुना है तो इसको आपको भागा बना देना है। ठीक है, उसके बाद फिर बोला गया माइनस को बनाया गया गुना, जहाँ माइनस है जहाँ उसको आपको गुना करना है। ठीक है, गुना कर दिया माइनस की जगह, और भागा का अर्थ प्लस, जहाँ भागा है उसको जोड़ करना है। भागा यहाँ नज़र आ रहा है तो इसको आपको जोड़ देना है। चलिए ठीक है, फिर जोड़ का अर्थ माइनस, यहाँ देखिए जोड़ है तो इसको घटा देना। अब इस प्रश्न को सोल्व करके आपको आंसर देना कि सारे को जब हम सोल्व करेंगे तो कौन सा प्रश्न, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक ही पासे के 4 स्थितियां दर्शाई कि इस पासे में डी सतह के विपरीत कौन आएगा।
डी का विपरीत पूछा। देखिए पासा में सिर्फ कितने सतह होते हैं 6, और ए बी सी डी के फॉर्म में दिया गया तो 6 तक ही दिया जाएगा। ए से कितने तक? 6 तक। ए बी सी डी ई और एफ, 6 सतह हो गए और 6 सिंबल भी हो गया, ए से एफ तक 6 को। जानते होंगे आप लूडो खेलते होंगे जिसमें सतह कितने होती है? 6, इसीलिए 6 ए से एफ तक इसमें रहेगा। और आपसे प्रश्न है डी का विपरीत। जब भी आपके एग्जाम में दो या दो से अधिक डाइस दिया जाएगा पासा, ठीक है, क्या समझे? 2 या इसका मतलब या 2 से अधिक, प्लस का मतलब अधिक, डाइस मतलब पासा दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है? 2 ऐसे फिगर को सेलेक्ट कीजिए जहां वन कॉमन सरफेस हो, वन कॉमन सरफेस मतलब जानते होंगे सतह, वन कॉमन सतह होना चाहिए, ठीक है, एक ही सतह कॉमन होना चाहिए। तो देखिए कौन फिगर को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर पहला और दूसरा को सिलेक्ट करते हैं तो क्या देखिए इसमें एक सतह कॉमन है, यहाँ देखिएगा तो ए सी कॉमन है, दोनों में 2 सतह कॉमन हो गया, इसलिए इन दोनों फिगर को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरे और तीसरे को देख लेते हैं, क्या है इसमें ए मिला, इसमें ए नहीं है, सी इसमें लेते हैं तो सी इसमें, ई इसमें देखिएगा ई सी दोनों में कॉमन है, इसलिए दूसरे और तीसरे को भी हम सेलेक्ट नहीं करें। तीसरे और चौथे को चेक कर लेते हैं, देखिएगा तो इसमें ई है तो ई इसमें नहीं है, डी सी देखिएगा यहाँ भी 2 कॉमन सरफेस है, डी सी इसलिए इन दोनों को भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। बच गया कौन? पहला और चौथा भी बच रहा है, दूसरा और चौथा भी बच रहा है, किसी तरह आप संबंध जरूर देख लेंगे। अगर पहले और चौथे में देखते हैं तो यहाँ सी मिला, यहाँ भी सी मिला, बी यहाँ है तो बी यहाँ भी है। चलिए यहाँ देखिएगा सी भी यहाँ मिला तो सी भी यहाँ मिल गया, 2 सरफेस से कॉमन के बेस पे यहाँ ए बच गया, यहाँ पे डी बच गया, और डी के बारे में ही पूछा गया था। और 1 कॉमन सरफेस से सिर्फ 6 वो सतह का रिलेशन पता कर सकते हैं। 2 कॉमन सरफेस से आप 2 सतह का अपोजिट पता कर सकते हैं। यहाँ सी बी मिला, सी बी यहाँ मिला, बच गया इसमें ए, इसमें बच गया डी, इसका मतलब डी का विपरीत हो जाएगा। यह प्रश्न भी आपसे डी के बारे में ही पूछा गया था, इसलिए इस प्रश्न का 1 कॉमन के बेस पे नहीं, 2 कॉमन के बेस पे प्रश्न में इजीली आंसर आ गया, ठीक है। इसमें दोनों कॉमन हो गया, जो बचता है जो एक दूसरे के अपोजिट जाता है, इसमें ए बच गया, इसमें डी, और डी का विपरीत कौन जाएगा? ए, और ये ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करा, एक आदमी उत्तर पश्चिम की दिशा में मुंह करके खड़ा है। चलिए ठीक है, सबसे पहले आपको डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर वाले को बोलते हैं हम उत्तर, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण, इधर वाले को बोलते हैं हम पूरब, और इधर वाले को हम बोलते हैं क्या? पश्चिम, ठीक है। अगर नॉर्थ और पूरब के बीच में अगर चिन्ह है तो इसे नॉर्थ और ईस्ट बोलेंगे, उत्तर पूरब, और दक्षिण पूरब के बीच में रहेगा इसे साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब बोलेंगे, इसे बोलेंगे दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, इसे बोलते हैं क्या? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। प्रश्न क्या बोला गया आगे पढ़िए उसके बाद। व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम की दिशा में, उत्तर पश्चिम देखिएगा, ये आपका उत्तर हो गया और पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम के बीच में होता है उत्तर पश्चिम। व्यक्ति का मुख किधर है? उत्तर पश्चिम की तरफ है। उसके बाद बोला अब पहले बाएं लिया मोड़, फिर दाएं मोड़ लिया, फिर दाएं मोड़ लिया, फिर दाएं, और बाएं मोड़ क्रमबद्ध मुड़ता है। देखिए पहले क्या लिया? बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट, फिर लिया दाएं राइट, उसके बाद फिर से लिया राइट, फिर से लिया राइट, उसके बाद और बाएं, लास्ट में लिया बाएं लेफ्ट। देखिएगा 2 बार लेफ्ट लिया, 3 बार राइट लिया, और जानते होंगे आप सब डायरेक्शन में लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल होते हैं, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, बच गया एक राइट। एक राइट जाना पड़ेगा कहाँ से? डायरेक्शन से। डायरेक्शन किधर? उत्तर पश्चिम। व्यक्ति का मुख अगर उत्तर पश्चिम है तो इससे राइट घुमाएंगे, राइट का मतलब हमेशा 90 डिग्री, और राइट का मतलब ये भी जान लीजिए, राइट जब भी आपको घूरना है घड़ी की दिशा में मूव करना है, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में इस प्रकार मूव करेंगे आप, और 90 डिग्री देख पा रहे यहाँ पे बन जाएगा, ये 45 डिग्री बनाएगा, 45 डिग्री है, 90 डिग्री घूर के किधर चल जाएगा उसका मुख? उत्तर पूरब के बीच में, उत्तर पूरब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ 2 राइट बचता तो फिर से एक राइट ले लेते 90 डिग्री का, 3 राइट बचता तो 3 राइट ले लेते, अगर एक लेफ्ट बचता तो यहाँ से लेफ्ट लेते हैं एक 90 डिग्री का,
जो बचेगा उस जो डायरेक्शन दिया जाएगा और जो बचेगा लेफ्ट राइट उस डायरेक्शन के बेस पे आपको घूरना है। प्रश्न आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इस आकृति में कितने वर्ग हैं बताइएगा। ये जो आकृति दिया है इसमें टोटल कितने वर्ग है जो आपको बताना। सबसे पहले तो वर्ग हम किसे बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी प्रश्न का आप काउंट कर पाएंगे कितने वर्ग हैं। वर्ग हम उससे बोलते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, चारों भुजा की लेंथ आपस में बराबर हो। अगर इसकी लंबाई 1 है तो इसकी भी 1 होनी चाहिए, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, तभी वो वर्ग माना जाएगा। तो देखिएगा इसमें एक आपको वर्ग नज़र आ रहा होगा। देखिएगा इस वाले पार्ट में उठाते हैं, एक वाले ए नज़र आ रहा होगा, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए, और इन चारों की मदद से एक पाँचवा बढ़ेगा बड़ा वाला। चार को तो छोटा छोटा स्क्वायर नज़र आ रहा होगा वर्ग, और इन चारों की मदद से एक बड़ा वाला बनेगा ये वाले पाँचों। और इसी तरह एक इस कॉर्नर पे 5 को बनेगा, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। 5 इस कॉर्नर पे गिन लिए, 5 इस कॉर्नर पे गिन लिए, 5 और 5 10। और इसके बाद एक यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इस वाले कॉर्नर पे, और एक इस वाले कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बीच में एक ये बड़ा वाला नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे, और एक सबसे बाहर वाला नज़र आ रहा होगा। 2 को और बढ़ गया टोटल, इसलिए 2 यहाँ लिख देते हैं। और 6 इधर है, 6 इधर है, 6 इसमें और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, सॉरी 5 और एक 6, 6 इधर है तो 6 6 12 हो जाएगा। 6 ऊपर 6 नीचे, 6 और 6 12, और एक वाला ये था 13 और एक बड़ा वाला 14। इस पार्ट में टोटल 14 क्या है, स्क्वायर वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न है, सही दर्पण प्रतिबिंब बताएं। जब इसको हम दर्पण में देखेंगे, मान लीजिए कोई दर्पण है, तो कौन सा प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन बनाएगा 4 ऑप्शन में से। तो दर्पण कैसा रिफ्लेक्शन बताता है, दर्पण का सिर्फ एक खूबी है, जो दाहिना वाला पार्ट रहेगा उससे बायां में कर देगा, ठीक है, और जो बायां वाले पार्ट रहता है उसको दायां में भेज देता, और दायां वाले पार्ट को बायां भेज देता। और रिफ्लेक्शन अगर मिरर के जो सिंबल नज़दीक में वो नज़दीक में आएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये तीर मिरर के नज़दीक में, तो ये तीर जो नज़दीक में, तीर नज़दीक में ही रहेगा, नीचे तो नीचे ही रहेगा, नीचे और ऊपर में चेंज नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट और राइट में। ये देखिएगा ये राइट की तरफ, इससे आप राइट मान रहे होंगे, इस कॉर्नर को लेफ्ट मान रहे होंगे, ये राइट। तो ये देखिएगा तीर राइट की तरफ हो, तीर लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मिरर के नज़दीक। और नीचे की तरफ यहाँ तीर आया है, यहाँ तीर नहीं आया, इसलिए ऑप्शन आपका गलत। यहाँ भी तीर नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी गलत। यहाँ तीर आया है, 2 ऑप्शन तो इस तीर की सिंबल की मदद से अपना ढूंढ पाए आंसर। और ये देखिएगा बाएं की तरफ है, बाएं की तरफ है ये वाले, और ऊपर वाला दाएं है, ये 2 साइड आएगा यहाँ। ये देखिएगा ये वाले साइड जो बाएं हैं वो दाएं चला जाएगा, और ये वाले साइड जो दाएं हैं वो बाएं आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा दोनों, ठीक है। दोनों ऑप्शन ए में भी कनेक्ट है, ऑप्शन डी में भी कनेक्ट है। उसके बाद देखिएगा यहाँ ऊपर से आया है, दाएं से बाएं कर्व लिया है, ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ कर्व लिया है, और बीच में दाएं से बाएं की तरफ कर्व है, तो कर्व किधर हो जाएगा, बाएं की तरफ कर्व, दाएं से लेकर बाएं की तरफ आया है, तो इस बार बाएं से दाएं चला जाएगा, और बाएं से दाएं इस प्रकार कर्व ले लेगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा कर्व आया है, यहाँ कर्व उल्टा ही रहने दिया, जैसे यहाँ कर्व था वैसे ही कर्व यहाँ छोड़ दिया, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी मिलाना चाहते हैं तो मिला लीजिए। ए वाले नीचे की तरफ है, ऊपर नीचे में हम बोले हैं चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ मिरर से दूर है तो मिरर से दूर बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ बन रहा ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए डी करेक्ट है। किसी भी तरह आपका सिर्फ तरीका सही होना चाहिए, आपको एक सिंबल की भी मदद से आपका आंसर निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न आपसे बोला गया, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द, जो ऑपरेशन लिखा गया है शब्द, दिए गए शब्द की अक्षरों की मदद से बनाया जा सकता। मतलब ये जो सारे ये जो शब्द हैं, इस शब्द में जो जितने शब्द के जो अक्षर हैं, ये अक्षर की मदद से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है, जो आपको ढूंढना। बनाया कौन जा सकता है, जो इस लेटर का प्रयोग हो जाएगा, जैसे सी यहाँ है
तो देखिएगा इसमें सी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ऑप्शन ए को हम पहले ही गलत कर दिए। जब सी ऊपर वाले में नहीं है तो नीचे वाले में सी आ गया, तो कैसे बनाए, नहीं बनाया जा सकता। बी की बात करें, आर है, उसके बाद ओ है, फिर टी, आर ओ टी, उसके बाद ए टी आई, ए टी तो अब है नहीं, टी तो सिर्फ एक ही होता, तो टी एक बार यहाँ यूज करनी है, फिर से टी आ गया 2 बार, तो ये ऑपरेशन में सिर्फ एक ही टी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी बनाया नहीं जा सकता है। अगर 2 नीचे ले रहे हैं तो 2 ऊपर भी रहना चाहिए लेटर। चलिए ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ओ पी टी, ओ पी टी, आई ओ एन, नीचे वाले सारे लेटर ऊपर वाले लेटर वर्ड में मौजूद है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बनाया जा सकता है। ऑपरेशन की जो लेटर है सारे, उस लेटर की मदद से ऑप्शन नंबर सी बनाया जा सकता है। जब सी बनाया जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया। क्या करा, ए की माँ बी की बहन है। ए की जो माँ है, मान लीजिए ए हो गया, और ए की माँ मान लीजिए कोई माँ है, इसलिए एक पीढ़ी ऊपर रहेगी, और हमेशा माँ को किस में रखना, सर्कल में। जहाँ आपको फीमेल पता चलेगा उसको आपको सर्कल में रख दीजिएगा, डोनेट कीजिएगा, और मेल को आपको ट्रायंगल में रखना है, ठीक है। देखिए ए की माँ एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगी, ए की माँ बी की बहन है, बी की बहन है, ये हो जाएगी बी की बहन, इसका मतलब बी की सेम पीढ़ी की, और बी की बहन हो जाएगी, ए की माँ बी की बहन है। चलिए ठीक है, अगला पढ़िए पॉइंट को। क्या करा, और सी की पुत्री, और किसके लिए आया, जो या जिसका नज़दीक के लिए आता है। लिख लीजिएगा कॉपी के साइड में कि जो या जिसका नज़दीक के लिए आता है, जो है जिसका नज़दीक के लिए आता है। इसके बाद जो भी हो, अथवा, तथा, और वो सारे दूर के लिए आता है। यहाँ देखिएगा और है, और आया है तो इसका मतलब दूर के लिए आएगा, और बी नज़दीक में, ए दूर में, इसका मतलब ए के लिए प्रयोग किया गया। और का सी की पुत्री कौन है, ए जो है पुत्री है, किसकी पुत्री है, सी की। अब जब सी की पुत्री है तो सी ए भी हो सकता है, और सी इसके बगल में भी आ सकता है, ये भी कन्फर्म है, क्योंकि सी का क्या है कि जेंडर पता नहीं, सी माता भी हो सकता है और पिता भी। अगर यहाँ ले लेते हैं तो सी माता हो जाएगा, अगर सी को इधर रखिएगा तो सी को पिता बनाना पड़ेगा। सी का जेंडर अभी कन्फर्म नहीं बता सकते, पर इतना कन्फर्म है कि सी की कौन है, पुत्री ए है। आगे पढ़िए पॉइंट को, डी बी का बेटा है, डी जो है बी का बेटा, बी का बेटा है डी, इसलिए नीचे लिख दिया बेटा, इसका मतलब मेल है। अगला पॉइंट, और ई का भाई, और किसके लिए आया, अभी बोले दूर के लिए, और दूर में है बी या फिर डी, डी दूर में है, बी पहले आ रहा है, डी दूर में आ रहा है ई के, तो इसका मतलब ई का भाई कौन है, डी, डी जो है किसका भाई है, ई का, ई इसके बगल में बैठ जाएगा, ई का भाई हो जाएगा डी। चलिए ई का जेंडर पता नहीं चला और सी का जेंडर पता नहीं चला, सी यहाँ भी भरा सकता है और सी यहाँ भी रह सकता है, ठीक है। सी माता भी हो सकता है और सी पिता भी हो सकता है, किसके, एक ही। प्रश्न आपसे पूछा गया, सी का ई से सी का संबंध आपको बताना है, ठीक है। ये जो ई का सी कौन लगेगा, देखिएगा ई डी ए, ये आपस में भाई बहन है सारे, ठीक है। तो ये देखिएगा ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन, और इसके माता भी हो सकते, पिता भी, पर ऑप्शन में चाचा दादी, दादा दादी, ऑप्शन के अनुसार तो मैच नहीं कर रहा। प्रश्न में थोड़ा सा मिस जरूर किया गया होगा कौन भी पॉइंट को। ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ बी की बहन है, चलिए ठीक है। और सी की पुत्री, और आता है किसके लिए, न दूर के लिए। देखिएगा इसमें 3 पर्सन है, ए है, और दूसरा पर्सन ए की माँ है, और तीसरा पर्सन है कौन, बी। तो इसमें दूर पर्सन कौन हो जाएगा, माँ, ये तो ए है, काफ़ी दूर हो जाएगा, दूसरा दूर आना चाहिए, इसका मतलब और प्रेजेंट हुआ है ए की माँ के लिए। सी की पुत्री है कौन, ए की माँ, सी जो है सी की पुत्री कौन हो जाएगा, ए की माँ, इसलिए सी यहाँ नहीं गा, सी यहाँ पे आ जाएगा। और सी की जो पुत्री होगी, ए की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। देखिएगा सी की पुत्री, सी की कौन पुत्री, ये हो गया, ए की माँ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा।
यहाँ माँ को हमको नज़र नहीं आया, इसलिए प्रश्न गलत हो रहा था। अब प्रश्न को पढ़िए। सी ई का कौन हो जाएगा? सी ई का सी कौन है जो बताना आपको। तीनों आपस में भाई बहन है, इसकी माँ और माँ की ये माँ भी हो सकता है और ये पिता भी हो सकता है, प्लस भी माइनस भी। ये माँ भी हो सकता है, पिता भी। तो ई का माता, माता के माता या पति क्या लगेगा? दादा या फिर दादी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।